क्यों ऐसा होता है कि वो 100 में से 1% लोगों के लिए पढ़ना बोरिंग काम नहीं होता है एज कम्पेयर टू हम लोगों के लिए जिनको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग और बहुत डिफिकल्ट काम लगता है। हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा मरवाहा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे अपने माइंड को ट्रिक करा जाए कि वो काम करने के लिए जो हमारे लिए करना ज़रूरी है, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे फिर वो वर्कआउट करना हो, कुछ भी हो, जो हमें पता है कि हमारे लिए अभी फोकस करना उस पर इम्पॉर्टेंट है, फिर भी ये जानने के बावजूद हम उस चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें कोई मोटिवेशनल नहीं देने वाली, कि कोई हवा में बातें नहीं करूँगी कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम्हें ना ही मैं तुम्हें कोई पंप करने वाली कि तुम कर सकते हो, तुम्हें पता है, क्योंकि उन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। तुम हर बार बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखते होगे अपने आप को पंप करने के लिए, लेकिन फिर भी जो प्रॉब्लम है वो वहीं की वहीं खड़ी रहती है। हम अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर नहीं कर पाते। आज हम प्रॉब्लम को एकदम जड़ के लेवल से सोल्यूशन उसका ढूंढेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम को जब तक तुम जड़ से नहीं पकड़ोगे ना, तो तुम चाहे जितनी मर्जी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, हफ्ते 2 हफ्ते बाद तुम वापस अपनी वही लाइफ में पहुंच जाओगे जहाँ पे तुम पहले खड़े थे। प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है, कोई चेंज नहीं होता, बस वो साइकिल चलता रहता है। तुम मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, तुम अपने ऊपर काम करते हो और थोड़ी देर के लिए खुशी होती है तुम्हें कि हाँ मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, और फिर मोबाइल, फिर वही साइकिल रिपीट, ये सब चलता ही रहता है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे माइंड को इतनी मज़ों की आदत पड़ चुकी है कि अब हमें पढ़ना इतना ज़्यादा बोरिंग लगने लग पड़ा है। हमारे माइंड में 24/7 कुछ ना कुछ चल ही रहा है। हमारा माइंड एकदम रेस्टलेस स्टेट में चल रहा है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, नेटफ्लिक्स हो, कुछ ना कुछ चल रहा है, चैटिंग चल रही है। अगर फ़ोन से तुम दूर भी हो, अगर तुम फ़ोन नहीं भी चला रहे, तब भी माइंड में फ़ोन के बारे ही कुछ चल रहा है। ये तो कुछ ना कुछ सोचते जा रहे हो, उसने मुझे ऐसा बोला, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या अगर मेरे को तब याद आता तो मैं उसको ये बताता। तो माइंड में चाहे तो अपने आप से कोई ना कोई बातें चलती जा रही हैं, या तो फ़ोन से रिगार्डिंग कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन चलती ही जा रही है। माइंड में वो मज़े आते ही जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा माइंड क्या है, उसको एक केमिकल चाहिए, डोपामाइन। ठीक है, ये डोपामाइन क्या है? ये डोपामाइन एक केमिकल है जो तुम्हारे माइंड में वो मज़े लाता है। ठीक है, जो तुम्हारे माइंड में वो मज़े वाली सेंसेशन, वो गुड फीलिंग्स, वो हैप्पीनेस, वो प्लेजर वाली सेंसेशन देता है। तो तुम्हारे माइंड को कॉन्टिन्यूसली वो फीलिंग चाहिए, इसलिए वो तुम्हारा माइंड सिर्फ घूमता रहता है इन सब चीज़ों में। अब डोपामाइन की पता बात क्या है? तुम्हारा माइंड वहीं भागेगा जहाँ पे उसको ज़्यादा डोपामाइन मिलेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें फ़ोन चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है तो तुम्हारा माइंड फ़ोन की तरफ भागेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई एफर्ट्स नहीं लग रहे। तुम फ़ोन एक क्लिक में फ़ोन खोलोगे और तुम्हें स्क्रॉल करते जाओगे, वीडियोस देखते जाओगे, और तुम्हें वो अंदर से मज़ा आता जाएगा। इमीडिएट आपको हैप्पीनेस मिलती है, आपको ना कोई एफर्ट्स करने पड़ते हैं। जैसे अब फ़ोन पे क्लिक करते हो और आपको हैप्पीनेस मिलनी शुरू हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ स्टडी, जहाँ पे तुम्हें कोई मज़ा नहीं आता, तुम्हें बोरिंग लगती है, और अगर तुम्हें उसमें कोई रिवॉर्ड मिलेगा भी तो वो तुम्हें 1 या 2 महीने बाद मिलेगा, जब तुम पढ़ के अच्छे नंबर लेके आओगे। तो तुम्हारा माइंड एक इमीडिएट प्लेजर चाहता है, एक इमीडिएट हैप्पीनेस, वो उसको फ़ोन से मिलती है, इसलिए तो तुम्हारा माइंड फ़ोन की तरफ भागता है। हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा ऑप्शंस आ चुके हैं डिस्ट्रैक्शन के लिए कि हम भागते ही रहते हैं। एक बंद करेंगे तो दूसरे की तरफ, दूसरा बंद करेंगे तो तीसरे की तरफ। यही प्रॉब्लम है। याद करो, जब तुम एक छोटे बच्चे थे तो तुम्हें क्रिकेट खेलने में कितना मज़ा आता था, तुम्हें छोटे छोटे काम में कितना मज़ा आता था, और आज तुम्हें अपनी लाइफ में मज़ा नहीं आता। तुमने कितने सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि यार ज़िंदगी में ना मज़ा नहीं आ रहा, ज़िंदगी में कुछ चल नहीं रहा, ज़िंदगी झंड पड़ी है। मतलब कि लाइफ में तुम्हें हर समय मज़ा चाहिए। हमें वो एक जो नॉर्मल स्टेट है वो हमें पसंद ही नहीं है। मतलब अगर हम रिलैक्स होकर बैठे हैं, हमारा माइंड को वो रिलैक्सेशन पसंद ही नहीं है। हमारा माइंड जाता है और फ़ोन में कुछ ना कुछ ढूंढ लेगा अपने मज़े के लिए। तो मतलब देखो, तुम्हारी लाइफ में इतने सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, और जब तुम छोटे थे तुम्हारी लाइफ में वो ऑप्शंस नहीं थे, तो शायद तुम्हें छोटे छोटे कामों में भी कितना मज़ा आता था। तब तुम क्रिकेट खेलने जाते थे, तुम कितने खुश होते थे, वाह वाह आज क्रिकेट खेला, कितना मज़ा आया पापा। तुम पापा मम्मा से बातें करते थे, उनके साथ हंसते खेलते थे, तो उसमें कितना मज़ा आता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे माइंड में एक वो केमिकल बन चुके हैं कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा डोपामाइन चाहिए। और इसकी पता क्या है, अगर पहले तुम्हें 1 घंटा फ़ोन चलाने से मज़ा आता था ना, तो अब तुम्हें 1 घंटा फ़ोन चलाने से मज़ा नहीं आएगा। अब तुम्हें शायद 2 या 3 घंटा फ़ोन चलाने से मज़ा आएगा। यही तो इसकी बुरी बात है। देखो, समझो कि मतलब कि तुम लोग
जो एक तुम्हारा माइंड सेटिस्फाई हो गया ना, जब पहले हफ्ते उसको तुम 1 घंटा फ़ोन दोगे ना तो 1 घंटे में उसको मज़ा आ रहा था, लेकिन अब उसको 1 घंटे में मज़ा नहीं आएगा। 1 घंटा उसके लिए एक आम बात बन चुकी है। अब उसको 2 घंटे चाहिए, 3 घंटे चाहिए, और ये टाइम बढ़ता ही जाएगा। ऐसे ही तो कोई एडिक्शन होता है, एक दिन में तुम्हें किसी चीज़ का एडिक्शन नहीं होता, इसी तरह से तुम्हें लत लगती है। और जितना तुम टाइम 1-1 आवर इधर देते जाओगे, उतना ही तुम अपने टारगेट से, अपने गोल से 1-1 स्टेप पीछे आते जाओगे। इधर एक स्टेप बढ़ता जाएगा और दूसरी तरफ एक स्टेप नीचे आते जाओगे, अपने टारगेट से दूर होते जाओगे। अब तुम में से कितने सारे लोगों ने ये चीज़ भी ट्राई करी होगी, जब तुम्हारे एग्जाम्स आते तुम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो और फिर तुम पढ़ने बैठ जाते हो, तुम्हारा माइंड बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है 1 हफ्ते के लिए, लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर तुम्हारा माइंड वही सब डिप्रेशन में चला जाता है, या मुझे पढ़ना तो है लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा, फ़ोन की तरफ ध्यान जा रहा है, और तुम्हें स्ट्रेस होने लग पड़ता है, एग्जाम्स पास आ रहे हैं, सिलेबस कवर नहीं हो रहा, ध्यान फ़ोन की तरफ जा रहा है। यहाँ पे तुम्हारा माइंड पेन में आ जाता है, और तुम्हारे माइंड को वो पेन नहीं चाहिए। तुम्हारा माइंड वो पेन लेना ही नहीं चाहता, उसको टेम्प्रेरी हैप्पीनेस चाहिए, उसको टेम्प्रेरी मज़े चाहिए, और वो मज़े उसको जहाँ पे मिलेंगे वो फिर भागेगा फ़ोन की तरफ, इंटरनेट की दुनिया की तरफ। तो अब बात आती है कि सोल्यूशन क्या है, कि मतलब इस प्रॉब्लम का एक्चुअल में सोल्यूशन क्या है। मोटिवेशन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तुम्हें अंदर से जो डिज़ायर आती है ना, उस डिज़ायर को ख़त्म करना पड़ेगा। वो डिज़ायर तुम्हें कहाँ से आती है? फ़ोन चलाने की डिज़ायर कहाँ से आती है? वो तुम्हें डोपामाइन से आती है। तुम्हें पता है फ़ोन में मज़ा है, किसी से चैटिंग करोगे उसमें मज़ा आता है, गेम खेलोगे उसमें मज़ा आता है, तो तुम्हें मज़े के कारण तुम्हें वो डिज़ायर आते हैं, और इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि तुम चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पाते। अब उस डिज़ायर को तुम कैसे ख़त्म करोगे? तुम्हें उस डिज़ायर को कम करना है, क्योंकि तुम चाहकर भी उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर पाओगे। अब जैसे कि तुमने देखा होगा, जो टॉपर्स होते हैं वो कितने ज़्यादा बोरिंग होते हैं। तुमने किसी भी टॉपर को नोटिस करा होगा ना, वो सारा दिन शायद अपने बुक्स में ही रहते हैं। अगर वो बुक्स नहीं पढ़ रहे होंगे तो वो कोई नॉवल पढ़ रहे होंगे, नॉवल नहीं पढ़ रहे होंगे तो कोई कॉमिक बुक पढ़ रहे होंगे। मतलब वो अपना टाइम यूटिलाइज करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे है कि वो ऑलरेडी उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा बोरिंग होती है कि उनको स्टडी करना अच्छा लगता है, उनको स्टडी में मज़ा आता है। हमारी लाइफ ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मज़े वाली है, इतनी ज़्यादा रेस्टलेस है कि हमें स्टडी बोरिंग लगती है, हमें स्टडी में मज़ा नहीं आता। और वहीं दूसरी तरफ वो टॉपर की लाइफ ऑलरेडी इतनी बोरिंग है कि उसको स्टडी में मज़ा आता है। समझ पा रहे हो इस बात को? अगर तुम्हें एग्जाम्पल देके समझाऊं कि अगर जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी तुम्हें लॉकडाउन 1 महीने से तुम लोग घर पे बैठे हो। अगर अब मैं तुम्हें कहूँ कि जाके सब्जी लेके आओ मार्केट से, तुम भागते भागते जाओगे, वाह सब्जी लेने जाना है, सब्जी लेने जाना है। तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट आ जाएगी, तुम खुशी खुशी वो काम करोगे। और यही काम अगर मैं तुम्हें 1 महीना पहले कहते, ठीक है, तुम ये काम कभी नहीं करते। यू आर लाइक सब्जी क्या लेके आनी, ये कोई काम है? तो अब ये देखो, तुम्हारी 1 महीने से तुम्हारी लाइफ इतनी ज़्यादा बोरिंग हो चुकी है कि अब तुम्हें सब्जी लेके जाने में भी इतना मज़ा आ रहा है कि हाँ सब्जी लेने जा रहा हूँ। तो यही मैं तुम्हें कहना चाह रही हूँ कि अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा बोर कर दो कि तुम्हें बोरिंग चीज़ों में भी तुम्हें मज़ा आने लग पड़े। यही प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। अब तुम कहोगे ये हम कैसे करें, कि मतलब कैसे अपनी लाइफ को बोर कर दें? फ़ोन को काट दे क्या? एकदम से तो नहीं कटेगा। हाँ, एकदम से तो नहीं कटेगा, बट तुम्हें धीरे 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 फ़ोन, अगर तुम आज दिन में 7 घंटे फ़ोन चलाते हो तो उस फ़ोन को 7 घंटे की बजाय 2 घंटे में ले आओ। ठीक है, अपना टाइम नोट करना शुरू करो कि हाँ यार फ़ोन इससे ज़्यादा नहीं चलाना है। क्या फ़ोन में तुम्हें किसी के मैसेजेस आते रहते हैं क्या? हर समय नहीं आते ना। क्या तुम्हें कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन बस हमारे माइंड में है। फ़ोन में ऐसा कुछ नहीं रखा, हमारे माइंड में एक आदत पड़ चुकी है वो मज़े की, कि हमारा माइंड बार बार 5 मिनट बाद हर ऐप में जाके देख के आता है, या कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आई, या किसी ने कोई मैसेज तो नहीं कर दिया, कोई लाइक तो नहीं आ गया। वो माइंड बार बार वो मज़े की तलाश में जाता है। फ़ोन में एक्चुअल में कुछ भी नहीं रखा। उस माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। और अब इसका सोल्यूशन यही है कि तुम्हें अपने आप को फ़ोन को कम करना है। अपने जितने भी तुम्हारे ऐप्स वगैरह हैं उनको कम कर दो, उनकी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। और अगर मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊँ, सही सोल्यूशन बताऊँ, तो अगर तुम स्टूडेंट हो अभी, ठीक है, अगर तुम +1 +2 या ग्रेजुएशन में भी हो, ठीक है, तो अपने ये ऐप्स जो है ना इनको अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि अभी तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तुम्हारा करियर, तुम्हारी स्टडीज़, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक तुम उसको अनइंस्टॉल नहीं करोगे ना, तुम्हारा ध्यान बार बार उधर जाएगा ही, क्योंकि माइंड में ना वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग बैठ चुकी है। तुम चाह कर भी वो अपने आप को उस चीज़ से नहीं रोक पाओगे, क्योंकि तुम
तुम्हारे जैसे तुम फ्री हुए 5 मिनट के लिए, तुम सारे दिन में फ्री नहीं हुए, तुम्हारा ध्यान एकदम से उस तरफ जाएगा, चलो यार फ़ोन ही देख लेते हैं, 5 मिनट देख लेता हूँ, 10 मिनट देख लेता हूँ, लेकिन कब वो 10 मिनट 1 घंटा बन जाता है, 2 घंटे बन जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। फिर हमें पता लग भी जाता है कि यार 2 घंटे से फ़ोन चला रहा, पर तुम्हारे माइंड में पता क्या आता है, चल यार अब कोई बात नहीं, अब तो सारा दिन वेस्ट ही हो गया, अब तो मैंने चला ही लिया, कल से फिर से शुरू करूँगा अपनी रूटीन, कल से नहीं चलाऊँगा, और फिर वही साइकिल शुरू होने लग पड़ता है। तो ओनली सोल्यूशन यही है कि ऐप को अनइंस्टॉल कर दो, अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखो और ऐप को अनइंस्टॉल कर दो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। पूरा तुम्हें अपने माइंड को कैसे चेंज करना है वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे तुम्हें अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना है, कैसे तुम्हें अपने माइंड को वो शांत वाली स्टेट में लेके आना है। इतना जो माइंड में इतनी सारी टैब्स खुली हुई है ना, ये वो ये, उनको कम करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ये यूट्यूब एल्गोरिथम को हेल्प करता है मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचाने में। एंड बाय बाय।